जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये गोवर्धन पूजा का दिन है और सुबह मैं उठ गई हूँ जल्दी ही, क्योंकि आज बहुत सारा काम होता है। तो मैं उठ के अपने घर में जो भी मेरे घर के गोवर्धन पूजा के दिन के नियम होते हैं वो सभी मैं कर रही हूँ। और ये पूरे घर में घूम घूम के मैं ये सूप होता है इसको बजा रही हूँ और इसको ले जाके मैं अपने घर से थोड़ी दूर, वैसे तो चौराहे पे रखा जाता है या 3 मुहाने होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही बांस का पेड़ है वहाँ पर बहुत घना सा, वहीं मैंने रख दिया है और फिर मैं अंदर आ गई हूँ और ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैंने नहा लिया जल्दी से और नहाकर मैंने ये तुलसी जी को जल दिया है, क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो जल्दी इसमें नहाना ही होता है। तो मैंने नहा के जल दिया और उसके बाद मैं घर की पूजा करने बैठ गई हूँ, ताकि सोचा कि जल्दी से ये सब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं किचन का काम भी ख़त्म करूँगी पूजा से पहले। लेकिन ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, उजेला हो गया और ठंड में जल्दी काम भी नहीं होते हैं। तो यहाँ मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मैं किचन की तरफ जाऊँगी। अभी घर के सारे लोग सोए हुए हैं और मैं जल्दी से सोच रही हूँ जब तक वो लोग उठें तब तक मेरा बहुत सारा काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने गुड़ का पानी रखा था और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चने की दाल उबलने के लिए रख दी है और कुछ चने की दाल मैंने भिगो के रात की रखी हुई है, उसको अलग मैं पीसूँगी और ये जो उबल जाएगी इसकी मैं अलग पीसूँगी। तो ये उबलने वाली जो दाल है, जो मैंने चने की दाल उबाली है, उसको मैं पूड़ी के लिए बना रही हूँ और जो दाल मैंने भिगोई है उसका मैं पिट्ठा बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये जो गुड़ का पानी है इसको मैंने पहले खौलाया। जब ये खौल गया है तो इसमें मैंने चावल डाल दिया है और ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसको पहले ही चढ़ा दिया। अभी धीरे धीरे पकता रहेगा और तब तक मैं बाकी उधर के काम भी कर लूँगी। तो कोशिश किए थे कि जल्दी से पूजा जाने से पहले हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा इस सब में टाइम लगता है कि नहीं हो पाया। तो जो मैंने दाल भिगोई थी उसको मैं मिक्सी में डाल के उसमें मिर्ची और अदरक डाल के मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि सारा खाना ऐसे ही बिना प्याज लहसुन के ही बन रहा है, तो इसमें कुछ और नहीं पड़ेगा। अगर प्याज लहसुन खा रहे होते तो इसमें लहसुन भी पड़ता। तो मैं जल्दी से ये सारे जो भी मैंने भिगोए हुए दाल है इनको मैं पीसने का काम यहाँ ख़त्म कर ले रही हूँ और ये जो दाल उबल रही है ये भी जब उबल जाएगी तो मैं इसको भी पीस लूँगी। और मेरा गुड़ का चावल बन ही रहा है, मीठे चावल। तो देखिए मैंने सारे दाल पीस लिया है और अब मैं जो ये उबला हुआ दाल है इसको भी देखिए पक गया है बिल्कुल अच्छे से। मैंने एक ही सीटी लगाई है और इतने अच्छे से हो गया था कि ना ज़्यादा गला था और ना ही कच्चा था, एकदम पीसने के बाद भी भुरभुरा सा ही तैयार हुआ। और इसका पानी मैंने निकाल लिया है। इसको मैं बाद में इसमें जीरा वगैरह डाल के इसको वो कर दूंगी ना, छौंक लगा दूंगी, तो ये खाने के काम भी आएगा और जिसको अगर किसी को पीना पसंद होगा तो वो पी लेगा। तो ये जो उबले हुए चने हैं इनको भी मैं पीस रही हूँ। ये बहुत ही गर्म थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको ठंडा होने का वेट करूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही जल्दी से लेके बस थोड़ा थोड़ा चला के और इसको पीस लिया। और ये सब मैं कर ही रही थी, तब तक बहुत टाइम हो गया पूजा में जाने का, 8 बज गया लगभग। तो मैं जल्दी से रेडी होकर यहाँ आ गई हूँ। यहाँ सभी लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए हैं और सब लोग एक जगह गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा मैं पूरा बहुत लास्ट का नहीं ले पाई वीडियो। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आकर देखिए मैंने व्रत खोला पानी पीकर। तो यहाँ मेरी सासू माँ मुझे बता रही है कैसे करना है, हर साल करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो ये मैं व्रत खोल रही हूँ और इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, आज 10 बज गए थे आते आते हमको। तो इसके बाद से सारे लोग एकदम भूखे थे, बहुत ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से ये भी करके और मैं खाना बनाने में लग गई। तो पूड़ी नहीं, मैंने एक तरफ तवा चढ़ाया और एक तरफ भगोने में पानी, सोचा जल्दी से दोनों तरफ पहले ये मैं पिट्ठा बना लूँ, क्योंकि व्रत खोलने के बाद सबसे पहले पिट्ठा खाया जाता है। तो हमने सोचा कि ये बना लूँगी ना तो जिसको ज़्यादा भूख लगा वो ये खा लेगा। लेकिन ये इसलिए मैंने दोनों में ये जो मैंने पीसी हुई दाल थी ना, जो कच्ची दाल थी भिगोई हुई, उसमें मैंने थोड़े मसाले भी डाले हैं, थोड़ी लाल मिर्च डाली, नमक डाला और बस। और ये जो मैंने
उबाल कर जो दाल पीसी है इसमें मैंने नमक डाला है, जीरा डाला है, हींग डाला है। तो इन दोनों को मैं एक साथ रेडी करके अलग अलग रख दे रही हूँ। और फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया है, आटा मैं गूँथ के ही गई थी। और फिर बस मैं इसको दोनों को एक साथ मैं बेलती जा रही हूँ और इनको भरती जा रही हूँ। और उधर मैंने तवा चढ़ाया है, तवा पे मैं उसको हल्का हल्का पूरी को सेक लूँगी और बाद में मैं इसको कढ़ाई में तलूँगी तेल में, सरसों के तेल में। तो यहाँ पर देखिए मैं लोई काट ले रही हूँ जल्दी से, कि एक साथ मैं काट के रखूँगी ना तो जल्दी जल्दी भर के बना दूँगी। दोनों ही जो भी चीज़ें बन रही हैं वो भरने वाली ही हैं। और हर बार हम लोगों के यहाँ हर गोधन को ना यही बनता है। तो मैंने छोटी छोटी यहाँ पर पूड़ियाँ तल ली हैं। तो थोड़ी सी मोटी ये पूड़ियाँ होती हैं और इनमें मैंने ये जो मसाला तैयार किया था ना, जो भिगो के जो चने की दाल मैंने पीसी थी उसका जो मसाला मैंने तैयार किया इसको मैं इस पिट्ठे में, इस छोटी सी पूड़ी में भर के इसको पैक करके और पानी में उबाल लूँगी। और ऐसे मैं बनाती रहती हूँ, इससे ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और इसमें अभी जैसे व्रत का है तो पूजा का बन रहा है, तो ऐसे सिंपल बन रहा है, वैसे मैं और भी चीज़ें मिला देती हूँ ना। और इसको बीच से काट के 2-3 पार्ट में या 4 पार्ट में भी जैसे होता है काट के, जब मैं इसको तेल में हल्के जीरा डाल के भून देती हूँ ना, तो बच्चे ऐसे भी सॉस या मैंने चटनी वगैरह से खा लेते हैं। आज तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मुझे पहले जल्दी से लग रहा है सबको भूख लगी है, तो जल्दी से मैं खाना बना दूंगी। बाद में जब बच्चों का खाने की इच्छा होगी तो मैं इसको तल के दे दूंगी। तो ये पानी में उबाल कर ही बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर वही जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से खाना बन जाए। और मेरी सासू माँ ने सब्जी काटा और उनको मैंने कहा कि आप सब्जी काट दीजिए, ताकि एक तरफ भी गैस खाली होगा ना तो मैं तुरंत सब्जी बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पूड़ी जो लोई थी उनको छोटी छोटी बेल के रख दी है और इनके अंदर मैं भर रही हूँ दाल को और उसको पैक करके उसको पानी में डाल देंगे। और जब पानी में अच्छे से उबल जाएगा तब मैं उसको निकाल लूँगी और मैं ऐसे ही रख दूँगी। हम लोग तो ऐसे भी खा लेते हैं, पर बच्चों को थोड़ा तला हुआ पसंद आता है, तो बाद में मैं इसको हल्का सा तेल में जीरा और नमक डाल के तल दूँगी और वो बच्चे खा लेंगे। तो अभी मैं देखिए इसको पहले इधर कुछ डाल के रख दे रही हूँ। जो पिट्ठा है वो थोड़ा सा भगोने में डाल देगी ताकि ये उबलता रहे। जब तक इधर उबलेगा तब तक मैं उधर दाल भरी पूड़ी भी बनाने लगूँगी। दोनों तरफ बना रही हूँ कि जल्दी से हो जाए। और ये मैं और देखिए लोइयाँ मैं कट करके उनको बेल के रख रही हूँ। आज मेरा खाना बहुत ही लेट हो गया है। वैसे लेट तो हर बार ही होता है, 10-11 तो बज ही जाता है, लेकिन ये है कि बना के अगर मैं चली जाती हूँ तो लेट भी होता है। तो आने के बाद सिर्फ सबको खाना ही देना होता है। लेकिन आज सुबह में ही पूजा हो गई है तो मैं अब नहीं बना पाई पूरा। सोचा था कि तैयारी तो कर ही दूँगी और तैयारी मैं करके ही गई थी, बस मुझे बनाना ही था। लेकिन 10 बज गए आते आते और इतना ज़्यादा सभी को भूख लगा है कि मैं भी एकदम वो हो गई हूँ कि जल्दी से मेरा काम फिनिश हो जाए। और अभी ये दोनों करने के बाद मैं पूड़ियों को तलना है मुझे और उसके बाद मुझे सब्जी भी बनानी है। ये जब मेरा बन जाएगा ना पिट्ठा तो फिर मैं थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि कोई खाने वाला है नहीं ज़्यादा। तो जब मेरे ये हो जाएगा तो मैं इस तरफ जल्दी से सब्जी भी बना लूँगी और फिर मैं सबको खाना दूँगी। ये सब चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन जब फेस्टिवल होता है तो उस टाइम तो ज़रूरी होता है ये बनाना। जो भी उस फेस्टिवल में जो भी चीज़ें बननी होती हैं खाने में वो उस टाइम बनाना ही होता है। तो इसलिए आज यही हम लोग के यहाँ बनता है तो यही मैं बना रही हूँ। इधर बच्चे भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि जल्दी से बना दो, मुझे भूख लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे। और ये लोग सिर्फ पूड़ी भी नहीं खाएंगे और सिर्फ पिट्ठा भी नहीं खाएंगे। अगर वो पिट्ठा खाएंगे तो उनको तल के ही देना पड़ेगा, और पूड़ी भी खाएंगे तो जब वो तली जाएगी या सब्जी होगी तभी खाएंगे। मीठे चावल तो बस मैं खा लेती हूँ या सासू माँ खा लेती हैं और कोई नहीं खाता।
ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन बनाना ज़रूरी होता है आज के दिन, तो इसलिए गुड़ के चावल बनाने ही थे मुझे। तो लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें वो बनाना होता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए ये पिट्ठे जो थे वो ऊपर पूरा खौल के पानी के ऊपर ही तैरने लगे, और जब ये ऊपर आ गए हैं तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। मैंने चेक करके देखा तो ये पक चुके थे, और जैसे फूल भी जाते हैं ना, साइज़ में बड़े हो जाते हैं फूलने के बाद, तो मैंने इनको निकाल लिया है। और इसके बाद मैं और दूसरी बार फिर डालूँगी, और फिर मैंने 2 बार डाले थे मैंने, तो 2 बार में कंप्लीट हो गए थे। और ये मैं यहाँ पर ना पूड़ी तल ले रही हूँ, पूड़ी बनाकर, क्योंकि पिट्ठे तो बन गए हैं। अब मैं पूड़ी बनाकर तल ले रही थी, और तलने के बाद देखिए मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, और इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना, बस जल्दी से लगा काम कर ले।